प्रिय भक्तजनों, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की संपूर्ण कथा का रसपान मात्र 5 मिनट में आपके लिए। इसको सुनिए और आनंद लीजिए। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा नगरी में एक अत्याचारी राजा कंस का शासन था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतना प्रेम करता है, उसी का 8वां पुत्र तेरे अंत का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस डर और क्रोध से भर गया। उसने तुरंत देवकी का वध करने की ठान ली, लेकिन वसुदेव ने उसे वचन दिया कि वे देवकी की हर संतान को स्वयं ही उसको सौंप देंगे। कंस ने दोनों को जेल में बेड़ियों में कैद कर दिया। वर्षों तक देवकी के 7 पुत्र कंस के हाथों से मारे जाने लगे। और फिर आया अष्टमी का दिन। देवकी गर्भवती थी और चारों ओर कड़ी पहरेदारी थी। आधी रात के समय वर्षा से भरी आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। तभी जेल में एक दिव्य प्रकाश फैल गया और भगवान विष्णु ने देवकी वसुदेव के सामने प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा 8वां पुत्र बनकर आया हूं। मुझे गोकुल में यशोदा नंद के घर पहुंचा दो। फिर भगवान ने अपना स्वरूप एक प्यारे श्याम सुंदर बालक में बदल दिया और चमत्कार हुआ। पहरेदार सो गए, जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए और जिन बेड़ियों में वसुदेव जकड़े हुए थे, वो अपने आप टूट गई। वसुदेव ने बच्चे को टोकरी में रखा और यमुना नदी पार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य यमुना मैया कैसे छोड़ सकती थी। और तेज बहाव के साथ यमुना मैया भगवान के चरण छूने के लिए उठी और चरण छूते ही फिर से शांत हो गई और यमुना नदी का पानी फिर से घटने लगा। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने बालक को यशोदा की गोद में रख दिया और वहां जन्मी कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। सुबह होते ही कंस को खबर मिली और उसने कन्या को मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन वह कन्या कंस के हाथों से छूटकर हवा में चली गई और देवी का रूप लेकर बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला इस संसार में जन्म ले चुका है और अब तेरा अंत निश्चित है। इसके बाद गोकुल में नंदलाल की लीलाएं शुरू हो गई। माखन चोरी, बांसुरी की मधुर तान और गोपियों के मनमोहक खेल। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात में भक्तजन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में बड़े प्रेम और भक्ति के साथ मनाते हैं। तो बोलो बाके बिहारी लाल की जय।